माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही मजेदार है। आप पिछले कई वीडियोस वॉइस से रिलेटेड आप देख रहे हैं। हमने कई कंटिन्यूअस जो है आपको वॉइस से रिलेटेड वीडियो दे रहा हूं। जो आज का कॉन्सेप्ट है वास्तव में बड़ा ही मजेदार है। क्या लास्ट वीडियो में भी कल देखे थे आप कि जब कोई मॉडल वर्ब हो एक्टिव फॉर्म में, तो मॉडल वर्ब के साथ हम बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसी प्रकार से यदि यहां ये सेंटेंस है इंफिनिटिव हो, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद इंफिनिटिव हो, जैसे हमने क्या दिया है इसको ध्यान से सुनिए आप। वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बड़ा ही मजेदार है, बड़ा आनंददायक है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आपके एग्जाम्स में अथवा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बिल्कुल ध्यान देंगे, अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए, निश्चित रूप से आपके समझ में आ जाएगा। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद इज, एम और वाज, वर, हैव, हैज, हैड हो और उसके बाद इंफिनिटिव। हालांकि मैं इंफिनिटिव आपको वीडियो दे चुका हूं। वर्ब की पहली अवस्था से पहले टू, जिसका हिंदी अर्थ है आना जाना रहना, हंसना खेलना बैठना उठना, सब में हिंदी के अर्थ में ना शब्द आता है। तो इंफिनिटिव के बारे में काफी डिटेल बहुत कई वीडियो दिया हूं। तो क्रिया की पहली अवस्था से पहले टू लग जाना। तो ऐसे सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम यह स्ट्रक्चर दिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर नहीं दिया क्योंकि वो तो एक्टिव वॉइस है ही। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद हैज, हैव, हैड के बाद टू आ जाएगा, क्रिया की पहली अवस्था इंफिनिटिव आ जाएगी। तो कैसे बनाना है? तो पैसिव फॉर्म के लिए हमने आपको स्ट्रक्चर दिया जिसका हिंदी में अर्थ है जाना है, जाना था, कोई की कंपल्सरी हो जाता है। आई हैव टू टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना है। तो इस ढंग से ऐसे इंफिनिटिव जब आएगा इन हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो आपको कैसे पैसिव वॉइस बनाना है उसको देखिए। ये स्ट्रक्चर का आप फॉलो करिए। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट अर्थात इस पैसिव वॉइस में हमेशा हर वीडियो में मैं आपको इंडिकेशन देता रहता हूं कि यहां हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। इस वाक्य में सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि आपको कहीं भ्रम न हो, डाउट न हो, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही यहां मैं लिखता हूं कि इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। काम तो ये करता है सब्जेक्ट का, यहाँ सब्जेक्ट हो जाता है, बट ऑब्जेक्ट आपको समझने के लिए लिखता हूँ। हर वीडियो में सभी वीडियो में मैंने आपको इंडिकेशन दिया है। तो ऑब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड जो भी हो यहाँ, और टू बी का प्रयोग करेंगे। और हमेशा एक्टिव वॉइस में आपको इंफिनिटिव रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना है, ये मेन बात है, मैंने लिख दिया इसको। लेकिन पैसिव वॉइस में V3 का हमेशा प्रयोग किया जाता है। आपको शुरू से ही बताया जा रहा है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज की जाती है और अदर्स। हिंदी का अर्थ जाना है, जाना था, जानी थी, जाने थे, यह होगा। इसका अंग्रेजी में कोई मतलब नहीं है, हिंदी में समझने के लिए ये अर्थ निकलता है, जाना है अथवा जाना था, जानी थी, जाने थे। अब ये सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, आई एम टू हेल्प हर। अब ये जो इज, एम, आर के बाद जो इंफिनिटिव आ जाती है, तो यहां पर इसका अर्थ तो टू हेल्प माने मदद करना, टू टीच पढ़ाना, टू रीड पढ़ना, टू राइट लिखना। तो जो भी इंफिनिटिव आता है तो यहां पर क्या करना है कि पहले जो सभी में नियम है
एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम रख लेंगे, यहाँ सब्जेक्ट बना लेंगे। तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी, और यहाँ आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब एम लगी थी, तो सी के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो सी इज टू बी। ध्यान रखना है कि वर्ब से पहले टू बी लग जाएगा। तो यहाँ टू बी और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। आई हैव टू हेल्प हर, मुझे उसकी मदद करना है, मुझे उसकी मदद करना है। अब पैसिव वॉइस का तो ये एक्टिव वॉइस का सेंस हो गया कि मुझे उसकी मदद करना है, लेकिन पैसिव वॉइस का क्या होगा हिंदी में अर्थ? उसकी मदद मेरे द्वारा की जानी है। उसकी मदद, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट पर फोकस देते हैं पैसिव वॉइस में, तो उसकी मदद की जानी है द्वारा मेरे, अर्थात उसकी मदद मेरे द्वारा की जानी है। जानी है का अर्थ आया जाना है अथवा जानी है। यही अर्थ आपके हर हिंदी के सभी से हिंदी के सेंटेंस में आएगा। जाना है, जानी है, जाने हैं। तो कहने का मतलब जाना हूं, तो कहने का मतलब यह है कि जाना है तो जाना था, जानी थे था थे थी लग जाएगा। लेकिन अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात में इसका अर्थ यही होगा। अब अगला देखिए, दे आर टू हेल्प हिम, उन्हें उसकी मदद करनी है, अथवा उन लोगों को उसकी मदद करनी है। अब उसकी मदद करनी है, ये तो आपका एक्टिव फॉर्म हो गया हिंदी में सेंस। बट पैसिव वॉइस में क्या होगा? इसका ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही होगा। यहाँ दे था तो प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट था, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आर आई। लेकिन यहाँ ही आया तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इज आ गया। तो ही इज टू बी हेल्प, यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, लेकिन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। तो ही इज टू बी हेल्प, दे का ऑब्जेक्ट देम, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम हो जाएगा। तो उन्हें उनकी उसकी मदद करनी है, या उन लोगों को उसकी मदद करनी है, लेकिन उसकी मदद उन लोगों के द्वारा की जानी है। उसकी मदद उन लोगों के द्वारा की जानी है। शी इज टू टीच यू, उसे तुमको पढ़ाना है, या उसे आपको पढ़ाना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यू आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगी थी, लेकिन यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। तो यू और टू बी टीच का थर्ड फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। तो उसे तुम्हें पढ़ाना है, पैसिव वॉइस का सेंस क्या होगा? तुम्हें पढ़ाया जाना है उसके द्वारा, तुम्हें उसके द्वारा पढ़ाया जाना है। नेक्स्ट, जितना ही सेंटेंस तैयार करेंगे और जितना ही एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आपका कंफर्म हो जाएगा, किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा। आई वॉज टू बाई ए बुक, आई वॉज टू बाई ए बुक, मुझे एक पुस्तक खरीदना था। मैंने देखो सारी वर्ब्स के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ मैं यूज करके आपका कंफर्म कर देता हूं, किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ देखिए एम का यूज किया तो इज आया, दे के साथ आर आया, या इज आया, यहाँ भी आर आया। तो इज एम आर का प्रयोग इसमें हो गया, यहाँ वाज वर का प्रयोग हो जाएगा, हैज रेड का, सबका प्रयोग मैं एग्जाम्पल देकर आपको करा दूंगा, कराया गया है ताकि आपको कहीं संदेह न बने। तो आई वॉज टू बाई अ बुक, मुझे एक पुस्तक खरीदना था, यानी खरीदनी थी, मुझे एक पुस्तक खरीदनी थी। तो अब आप इसकी, ये तो एक्टिव का हिंदी हो गई, पैसिव की हिंदी क्या होगी? यहाँ पहले पैसिव फॉर्म बना लीजिए, चेंज कर लीजिए। अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया अ बुक, ये फार्मूला बता रहा है स्ट्रक्चर। ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या रखना है? अ बुक के अनुसार वाज ही होगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर में है। टू बी, बाई का थर्ड फॉर्म बाट, और आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाई, मी। तो
अ बुक वॉज टू बी बॉट बाई मी, एक पुस्तक मेरे द्वारा खरीदी जानी थी, एक पुस्तक मेरे द्वारा खरीदी जानी थी। इसी प्रकार से ही वॉज टू प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना था, उसे क्रिकेट खेलना था। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, क्रिकेट का ऑब्जेक्ट क्रिकेट, और इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब वॉज, टू बी, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ही का ऑब्जेक्ट हिम। क्रिकेट खेला जाना था उसके द्वारा, तो क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाना था। अब आप देखिए वर्ब का प्रयोग, यहां तो वॉज आ गया, या वर्ब का प्रयोग देख लीजिए, वी वर टू हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करनी थी, हमें उसकी मदद करनी थी। अब पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वाज, टू बी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। तो उसकी मदद हमारे द्वारा की जानी थी, उसकी मदद हमारे द्वारा की जानी थी। आई हैव टू टीच हिम, मुझे उसे पढ़ाना है। ये ध्यान रखिए, है यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है, न कि परफेक्ट टेंस में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इन्फिनेटिव है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं यूज किया, परफेक्ट टेंस है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। तो आई हैव टू टीच हिम, मुझे पढ़ाना, उसे पढ़ाना है, तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम का ही, यहाँ आई के साथ है लगा था हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पर ही के साथ हैज हो जाएगा, तो ही हैज टू बी, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टू बी टॉट, और आई का ऑब्जेक्ट मी। उसकी ही हैज टू बी टॉट बाय मी, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है, उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है। शी हैज टू राइट अ लेटर, शी हैज टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना है, उसे एक पत्र लिखना है। यहाँ क्या हो जाएगा, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, अ लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज टू बी, राइट का रिटेन, और सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। तो उसे एक पत्र लिखना है, यहाँ क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस की हिंदी, अ लेटर हैज टू बी रिटेन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाना है। अब ये हैज का प्रयोग हो गया, हैव का प्रयोग हो गया, और यहाँ हैड का प्रयोग देखिए, दोनों वर्ब हैड के लिए बताया गया है कि चाहे सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो या सिंगुलर नंबर में हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ आप हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो यू हैड टू हेल्प अस, तुम्हें हमारी मदद करनी थी, यहाँ तो लिखा गया है तुम्हें कहिए, चाहे आपको हमारी मदद करनी थी, मैंने हिंदी लिख दिया ताकि कहीं भी कोई डाउट न रह जाए। आपको हमारी मदद करनी थी, हिंदी क्या हो जाएगी, इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करें, अस का ऑब्जेक्ट, अस का सब्जेक्ट क्या होगा, वी हैड टू बी, वी हैड टू बी। हाँ, तो यू हैड टू हेल्प अस, इसके लिए तो दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ आपको ये देना है कि अस का सब्जेक्ट वी हो जाएगा, हैड टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू, हमें आपके द्वारा मदद की जानी थी, हमें आपके द्वारा मदद की जानी, आपके द्वारा मदद की जानी थी। तो जब आप ये देख चुके हैं कि हिंदी के अर्थ में जाना है तो जानी थी, जाने थे, ये आएगा, और जब इन्फिनिटिव आ जाएगा वो भी इन हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे, और वास्तव में मुझे आनंद आ रहा है आपको पढ़ाने में, बताने में, तो आपको भी आनंद की अनुभूति हो रही होगी। और क्या है रूल, तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, हेल्पिंग वर्ब टू बी, नया क्या है इसमें, टू बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और हमेशा से उसके ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट के एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, उससे पहले बाय लगाना है। तो ये आप समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि होती भी है तो आप वीडियो को
अगेन एंड अगेन देखें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ लास्ट में कि ये मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।